हे गाइस, वेलकम टू केडी का फंडा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट 4। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको विजिबल है। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करिए। ठीक है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप जरूर एक दिन में पीओ लेवल के है ना आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन आप जरूर दो तो बनाइए एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम दो आप है ना मेंस लेवल के क्वेश्चन जरूर बनाया करिए। और प्री की तो आपने प्रैक्टिस रोज ही करनी है। ठीक है, तो प्री लेवल के क्वेश्चन आप कम से कम 3 से 4 जरूर बनाइए एक दिन में। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का ना क्या सोल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन किस क्या इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है हमारे पास। सबसे पहले कह रहा है देयर आर 8 पर्सन्स नेमली। ठीक है, 8 लोग हैं ए से लेके एच तक है ना, हु लिव्स ऑन द 8 डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, तो फ्लोर वाली आपकी पजल है, अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर में नहीं रहते हैं। कह रहा है जो उस फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है, और जो आपका कह रहा है ना टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर है वो क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, टॉप पे 8 रहेगा, उसके 7 है ना, उसके नीचे 6 5, तो सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है ईच वन ऑफ देम गो फॉर ए वेकेशन ऑन ए डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो कह रहा है ये 8 के 8 अलग अलग वेकेशंस में भी जाते हैं। तो जर्मनी, बैंकॉक, ये आपके कंट्रीज के नेम दिए हैं, तो इनको अभी हमें रीड करने की जरूरत नहीं होती है, आगे क्वेश्चंस में मिलते रहते हैं इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमें। ठीक है, तो आप इस लाइन को स्किप कर दीजिए। देन आगे क्या कह रहा है दे सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो ये अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग महीनों में, तो ये महीने मंथ्स के नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी रीड करने की जरूरत नहीं। अब सीधा आते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो फ्लोर्स बना लेते हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर क्या था आपका 8, फिर था आपका 7, ठीक है 6, तो इस तरह से फ्लोर का सीक्वेंस दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमने 3 चीजें है ना, एक तो पर्सन है हमारे पास, उसके बाद है ना वो अलग अलग वेकेशंस पे जा रहे हैं, और उनका क्या है बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो अलग अलग मंथ्स पे भी हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 पैरामीटर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है द पर्सन हु गोज फॉर ए वेकेशन इन ए गोवा लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 7। ठीक है, तो कह रहा है जो गोवा में वेकेशन में गया वो 7th फ्लोर पे रहता है, तो एकदम डेफिनेट है। तो 7th फ्लोर पे हम फिक्स कर देते हैं किसको भाई, गोवा लिख देते हैं। ठीक है, देन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है एच गोज फॉर ए वेकेशन इन द पेरिस। ठीक है, तो एच जो है पर्सन है वो पेरिस में गया, तो एच के बारे में अभी हमें कुछ है ना इन्फॉर्मेशन नहीं कौन से फ्लोर में, तो इसको हम अलग से अपनी रफ शीट में लिख लेते हैं कि एच कहाँ गया, वो पेरिस में गया। ठीक है, कहाँ गया है, पेरिस में गया है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है द पर्सन हु गोज फॉर ए वेकेशन इन बैंकॉक लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड हिज बर्थडे इन द मंथ आफ्टर अगस्त। ठीक है, उसका अगस्त के बाद है। ठीक है, तो कह रहा है जो बैंकॉक वाला है ना पर्सन है वो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, तो बैंकॉक को हम लिख देते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, और लेकिन ये उसका जन्मदिन होता है अगस्त के बाद। ठीक है, तो अगस्त के बाद होता है, तो अगस्त प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है, अगस्त के बाद कोई मंथ आना है 8th फ्लोर पे। ठीक है, देन इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है डी लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, तो इवन नंबर फ्लोर्स तो अभी सारे खाली हैं, 8 भी है, 6 भी खाली है, 4th भी है, 2nd भी है, तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम अलग से लिख लेते हैं। जो डी होगा वो आपका जाएगा इवन पे। ठीक है, वो जाएगा आपका इवन पे। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहा है हमारे पास ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड ई। है ना, कह रहा है डी और ई के बीच में 3 लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो डी और ई के बीच में आपके 3 लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास गिवन है। फिर क्या कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड एफ। ठीक है, जी और एफ के बीच में 2 लोग जा रहे हैं भाई। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है एच लिव्स ऑन द फ्लोर डेट इज इमीडिएटली बिलो एफ। ठीक है, कह रहा है जो एच का फ्लोर है वो एकदम नीचे है भाई किससे, एफ के। ठीक है, तो जहां पे भी एच होगा, ठीक है, एच का फ्लोर एफ के नीचे है ना, तो एफ के एकदम नीचे होगा, कौन होगा भाई, एच होगा। ठीक है, और इतना हमें इन्फॉर्मेशन पता है एच कहाँ पे भाई आपका जा रहा है, वो पेरिस में। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता चल गई। ठीक है, देन इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड बी। है ना, तो ई और बी के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ई और बी के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, देन इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है ए डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। कह रहा है ए सबसे नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ए को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा लोअर मोस्ट फ्लोर पे। देन क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है द पर्सन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन फरवरी
लिव्स ऑन द फ्लोर अबव फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो कह रहा है जिस पर्सन का बर्थडे फरवरी में होता है वो फोर्थ फ्लोर के ऊपर रहता है, ठीक है। तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर की अगर हम बात करें तो देखिए फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इसी में कहीं फरवरी आना है। लेकिन एक बार देखिए एट्थ फ्लोर पे हमें बिल्कुल क्लियर है, एट्थ पे जो मंथ आना है वो अगस्त के बाद आना है, ठीक है। तो फरवरी तो अगस्त से पहले आता है, तो एक पॉसिबिलिटी फरवरी की कैंसिल होगी। फोर्थ के ऊपर वाले फ्लोर्स की बात करें तो एट्थ पे फरवरी नहीं आएगा, वो किस पे आएगा, या तो फरवरी आपका सेवन्थ पे आएगा, या तो आपका सिक्स पे आएगा, या तो वो फिफ्थ पे आएगा, ठीक है। तो फेब के ये 3 मंथ्स की है ना पोजीशन पॉसिबिलिटी बनती है 3, ठीक है। देन आगे देखते हैं क्या कह रहा है, द पर्सन हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द वन ऑफ द मंथ आफ्टर अप्रैल, ठीक है। तो जा रहा है जो फिफ्थ फ्लोर पे है, हाँ, तो वो अपना बर्थडे बनाएगा अप्रैल के बाद, ठीक है। वो अपना है ना बर्थडे बनाएगा अप्रैल के बाद बनाएगा, तो अप्रैल प्लस लिख दिया। तो अब फिर से देखिए देखिए है ना, एक तो फरवरी की पॉसिबिलिटी फिफ्थ फ्लोर पे भी बन रही थी, लेकिन अब फरवरी की फिफ्थ फ्लोर पे पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अब स्टेटमेंट ने गिवन कर दिया है कि फिफ्थ फ्लोर पे पर्सन वाले का बर्थडे जो होगा अप्रैल के बाद होगा, और फरवरी आता है अप्रैल से पहले, तो हमें तो अप्रैल के बाद ही मंथ कोई लेना है, तो फरवरी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब फरवरी की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटियां, या तो फरवरी 6 पे आएगा या तो वो 7 पे आएगा, ठीक है। देन आगे और क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द पर्सन हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर सेलिब्रेट ऑन द ना बर्थडे ऑन मंथ आफ्टर जून, ठीक है। तो कह रहा है जो लोअर मोस्ट फ्लोर पे है वो अपना जून के बाद बनाता है बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं जून प्लस, ठीक है, जून के बाद बनाता है, ठीक है। एंड ही गोज फॉर द वेकेशन इन जर्मनी, ठीक है, और ये जर्मनी में जाता है, ठीक है। देन ये तो डेफिनेट लिख दिया, फर्स्ट पे जर्मनी लिख दिया, लेकिन हाँ जून के बाद अभी हमें क्लियर नहीं कौन सा मंथ होगा। देन आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है द पर्सन हु गोज फॉर ए वेकेशन इन जापान लिव्स इमीडिएटली अबव द फोर्थ फ्लोर, तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर है ना, फिफ्थ पे कौन आ जाएगा, जापान, ठीक है। देन इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी, है ना, और आगे क्या लिखा हुआ है, जी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो ई, ठीक है। तो देखिए ई और जी के बीच में एक फ्लोर तो है, लेकिन अब ये क्लियर कर दिया कि जो जी होगा वो बिलो होगा ई से, ठीक है। तो इस तरह से होगा भाई, ई एक फ्लोर आना है जी, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा ई और जी के बीच में, ठीक है। जी ऊपर नहीं जाएगा, इसने क्लियर कर दिया, ठीक है, जी नीचे ही आएगा। देन क्या कह रहा है हमारे पास, द पर्सन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन जुलाई गोज फॉर ए वेकेशन इन पेरिस, ठीक है। तो जो जुलाई वाला है ना पर्सन जिसका बर्थडे होता है वो पेरिस में जाएगा, और पेरिस हमें क्लियर था भाई कौन था, पेरिस पे एच था, तो एच वाला ही पर्सन का बर्थडे कब है आपका, जुलाई में, ठीक है, इसका जुलाई में, ठीक है। देन इसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे एफ गोज फॉर ए वेकेशन इन चाइना एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन मंथ बिफोर जून, ठीक है। तो हमें पता है एफ एच के एकदम ऊपर ही था, तो एफ जा रहा है भैया चाइना में, ठीक है, चाइना में जाता है वेकेशन में। लेकिन जो इसका बर्थडे है ना बिफोर कह रहा है ना, जून से पहले होता है, ठीक है। तो जून से पहले होता है, तो ऐसे लिख लेते हैं, जून माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस पे, ठीक है, जून माइनस लिख लेते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहा है द पर्सन हु लिव on the odd number floor celebrate their birthday in the months which has less than 31 days, ठीक है। तो ये लाइन अब इससे हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि देखिए अब सिर्फ बात हो रही है ऑड नंबर फ्लोर की, कह रहा है तो जो पर्सन्स ऑड नंबर फ्लोर्स पे रहते हैं ना उनका जो बर्थडे सेलिब्रेट होगा वो 31 वाले कम महीने वालों में ही आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें पहले मंथ्स कौन कौन से गिवर थे आपके, फरवरी, ठीक है, उसके बाद कौन सा हमारे पास अप्रैल दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच बीच में मंथ्स आपके है ना स्किप भी हो जाते हैं, ये नहीं कि सीक्वेंस चलेगा आपका फरवरी से, एक बार ध्यान से देखना होता है, ठीक है। जुलाई दिया हुआ है, देन इसके बाद आपका अगस्त दिया है, देन उसके बाद आपका सितंबर दिया है, फिर आपका अक्टूबर दिया हुआ है, देन आपका दिया हुआ है लास्ट में दिसंबर, ठीक है। तो हमें इतना पता है फरवरी में तो भाई 28 या 29 दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है। अप्रैल में आपके 30 हो गए हमारे पास, ठीक है, जून में आपके 30 हो गए, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, दिसंबर में 31, ठीक है। तो भाई कह रहे 31 से कम वाले महीने कौन कौन से, अच्छा 31 से कम वाले एक तो 30 है आपका, और ये सितंबर है, एक जून है, एक अप्रैल है, और एक ये आपका फरवरी है, ठीक है। तो ये जो 4 महीने हैं ये आपके ऑड नंबर फ्लोर्स पे ही आएंगे, ठीक है। अब अच्छा देखिए सबसे पहले आप कनेक्ट करिए, देखिए ना सबसे पहले फरवरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, फरवरी 6 और 7 पे जाना था, तो फरवरी में तो भाई है ना 31 से कम देना है, तो फरवरी तो जाएगा ऑड में, तो इवन में तो जाएगा नहीं, तो हमें क्लियर हो गया फरवरी का मंथ क्लियर हो गया, फरवरी किस पे जाएगा आपका 7th पे, ठीक है। अच्छा फरवरी क्लियर होने के बाद और देखिए, अच्छा हमारे पास है ना, अच्छा जून वाला है ना, जून के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या, देखिए जून के बाद अगर हम ऑड नंबर वाले बात करें, देखिए ना अगर हम फर्स्ट फ्लोर को देखें तो ऑड नंबर वाला है,
इसमें जो मंथ आना वो क्या आना है आपका, जून के बाद आना है, ठीक है, जून के बाद आना है भाई, जून के बाद आना है। लेकिन 31 से कम वाले महीने देखने, तो जून के बाद हमें बस एक ही दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, सितंबर। तो इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो मंथ आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका, सितंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। देखिए अभी सितंबर हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है। और अच्छा देखिए हमारे पास, अच्छा और नंबर वाले को देखिए, एक फिफ्थ पे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, वो अप्रैल के बाद होगा, अप्रैल के बाद। अच्छा अब देखिए अप्रैल के बाद कौन सा आ रहा है आपके बाद, देखिए जून भी था, सितंबर, सितंबर तो फिक्स हो गया ना, फर्स्ट पे चला गया। तो अप्रैल के बाद कौन आएगा भाई, 30 वाले दिन है, अगर 31 से कम महीने दिनों की संख्या की बात करें तो जून ही है हमारे पास। तो फिफ्थ पे कौन आ जाएगा आपका, जून आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास, जून भी हो गया। देन इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, एक ही बचा अप्रैल, तो ये किस में जाएगा, देखिए 3 पे जाएगा, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, तो अप्रैल वाला आ जाएगा हमारे पास, किस में आ जाएगा आपका, 12, ठीक है। तो अप्रैल वाला भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा सा देखें हमारे पास, अगर जुलाई कहीं फिक्स हुआ, अभी हमारे पास कुछ नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन जुलाई के बारे में थी हमारे पास, ठीक है। अगस्त के बाद अगर हम देखें, अगर 8th फ्लोर पे अगस्त के बाद अभी हमारे पास अक्टूबर दिसंबर है, ये कुछ फिक्स नहीं हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो एफ जून से पहले, जून से पहले, अच्छा हाँ, अब एफ को देखिए, जून से पहले किसी महीने में आना था, तो जून से पहले दो ही थे ना, एक अप्रैल था, एक फरवरी था। अब या तो फरवरी में होगा एफ, है ना, या तो किस में होगा, अप्रैल में होगा। अच्छा फरवरी में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखिए फरवरी में जो हमारे पास वेकेशन है वो पता चल गई है, फरवरी में जो भी बंदा होगा वो गोवा वेकेशन में जाएगा। लेकिन एफ तो किस में जा रहा है, देखिए आप किस में जा रहे हो, चाइना में जा रहा है। तो क्लियर हो गया भाई, एफ हमारे पास जून से पहले एक ही महीना बच रहा है, अप्रैल में जाएगा। और अप्रैल कहाँ पे था आपका, ये थर्ड पे फिक्स हो गया था, तो क्लियर हो गया, थर्ड फ्लोर पे कौन आ जाएगा, एफ। यहीं पे क्या हो जाएगा आपका, चाइना, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो एफ हमें क्लियर हो गया, एफ के एकदम नीचे कौन था आपका, एच था, ठीक है। और एच है ना पेरिस में था भैया, पेरिस जा रहा था, ठीक है। देन उसके बाद है ना उसकी वेकेशन क्या थी आपकी, जुलाई थी। अब बस कनेक्ट करिए, देखिए एफ के बारे में पता चल गया, तो एफ से ये वाली इन्फॉर्मेशन उठाइए। एफ और जी के बीच में दो है हमारे पास, तो दो गैप छोड़ना है, नीचे तो छोड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए जी के ऊपर ही जाएगा जी। तो फोर्थ और फिफ्थ को छोड़ के तो जी किस पे आ जाएगा, सिक्स पे आ जाएगा। अब जी हो गया, तो जी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हाँ भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन उठा लीजिए। तो जी ई के नीचे आना था और उनके बीच में एक फ्लोर था, तो ऊपर एक फ्लोर छोड़ के 7 छोड़ पे, तो 8th पे कौन आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा, ठीक है। 8th पे आपका ई आ जाएगा, ठीक है। अब ई फिक्स हो गया, तो ई और आपके बी के बीच में कितने लोग थे आपके, दो लोग थे, तो नीचे जाएंगे दो छोड़ के, तो फिफ्थ पे कौन आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पे कौन आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद ई और डी के ये इन्फॉर्मेशन उठा लीजिए, ई फिक्स हो गया क्योंकि ई और डी के बीच में तीन लोग आने हैं। तो अगर ई हमारा टॉप पे तो नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एक सेवन्थ सिक्स फिफ्थ छोड़ के, तो डी किस पे आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा। तो ये भी हो गया। और कह रहा था डी ई वन पे होना चाहिए, तो हाँ भाई फोर्थ फ्लोर पे ई वन पे, ठीक है। तो अब सारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी अभी हमारे पास फिक्स हो गई है, ठीक है। तो अब जरा अगर हम मंथ पे नजर मारें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, अगस्त में आना 8 के बाद, अगस्त, अगर 8th फ्लोर पे अगस्त के बाद महीने देखें कौन कौन से रह गए हमारे पास, तो अभी आपका अक्टूबर रह गया, दिसंबर रह गया, ठीक है। अच्छा कौन कौन से हो गया हमारे पास, एक फरवरी हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। फिर आपका एक जून हो गया, ठीक है, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा हमें मंथ्स है ना करने में। अप्रैल हो गया हमारे पास, ठीक है। जुलाई भी हो चुका है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया, सितंबर भी हो गया, ठीक है। तो अगस्त के बाद अभी यहाँ पे दो आने, ये इन्फॉर्मेशन कुछ रह गई है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, चलिए है ना, दो लाइंस कुछ और रह गई, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द पर्सन हु गोज फॉर ए वेकेशन इन सेंट जॉन्स सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन मंथ आफ्टर जुलाई, ठीक है। तो कह रहा है जो सेंट जॉन्स में जा रहा है वो भाई आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद जाएगा किसी महीने में, ठीक है। तो जुलाई के बाद है ना उसका बर्थडे होता है। तो जुलाई के बाद अगर हम देखें तो अभी तीनों मंथ्स हैं, अगस्त अक्टूबर दिसंबर, तो अभी तो ये कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा किस में जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, जी गोज फॉर ए वेकेशन इन मलेशिया एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन आफ्टर अक्टूबर, ठीक है। तो पहले देखिए जी फिक्स है ना 6 पे, जी कौन सी है ना वेकेशन पे जा रहा है भाई, मलेशिया में जा रहा है। और इसका जो बर्थडे होता है आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद तो भाई एक ही मंथ है ना, तो क्या दिसंबर है, तो जी किस पे आ जाएगा आपका, दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दिसंबर भी हो गया। तो अब देखिए ये 8th फ्लोर पे जो मंथ आना था वो अगस्त के बाद आना था, तो अगस्त के बाद तो एक ही रह गया अक्टूबर, तो यहाँ पे टॉप पे कौन आ जाएगा आपका, अक्टूबर आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर भी गया। अब एक ही रह रहा है, जुलाई के बाद कौन सा बचा है, अगस्त ही रह गया, तो यहीं पे एक रह गया, डी पे कौन आएगा आपका, सेंट जॉन्स में जाएगा वो, और क्या आ जाएगा इस पे मंथ कौन सा आ जाएगा आपका, अगस्त आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं, बस एक पर्सन देखिए लेफ्ट में मैंने लिख दिए थे, एक आपका मिसिंग देखिए पर्सन यहाँ पे एक मिसिंग है 7th पे, और एक पर्सन मिसिंग है 1 पे, है ना। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखी थी, ए जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाएगा, तो ए किस पे जाएगा आपका,
7 पे जाएगा तो भाई कौन रह गया हमारे पास, देखिए ए हो गया हमारे पास, बी हो गया यहाँ पे, सी कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद डी हो गया हमारे पास, ई हो गया, एफ हो गया आपका, जी हो गया, ठीक है, और एच हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे पास, बाकी यहाँ पे सबकी कंट्री है ना, ये सब ठीक है। तो ये था इसका सोल्यूशन है ना, ठीक है, इस पजल का, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट कनेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपने सोल्यूशन देखना है तो ये इसका सोल्यूशन है, आप मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।